योग बल की ड्रिल करते संपूर्ण अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनने के, सत्य परमात्मा से सच्चा सौदा करने के, पुरानी अशुद्धता देकर स्वर्ग का राज्य भाग्य लेने के, पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक सत्य बाप से जोड़ने के, मनुष्य आत्माओं को देव आत्मा बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मूल्य से शिक्षाएं। सत्य ज्ञान मार्ग में स्वयं को बदलने की भावना ही हम आत्माओं को सभी बातों से विजय प्राप्त कर सफलता स्वरूप बनने का वरदान प्राप्त करवाती है। वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य होना चाहिए, स्वयं को बदलने की भावना होनी चाहिए, तभी सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हैं। समझ देते हैं परमात्मा की कभी भी ये देखने या सोचने वाला नहीं बनना चाहिए कि दूसरा बदले, क्योंकि अगर हम ये इंतज़ार करेंगे कि दूसरा बदले तो इंतज़ार ही करते रह जाएंगे, दूसरे बदलेंगे नहीं और हम धोखा खा जाएंगे, क्योंकि हम अपने बदलने के समय को भी खो देंगे। इसलिए जहाँ बदलने की बात आए तो स्वयं को आगे रखना है, सदा सोचना है कि मुझे बदलना है, मुझे करना है। ये परमात्मा का फरमान है। इस फरमान को मानने वालों के जीवन में सदा सफलता ही सफलता है। खुद को बदलने में, आगे करने में अभिमान में नहीं आना है, लेकिन विनम्रता से खुद को मोल्ड करना है। जो सेवा के क्षेत्र में खुद को मोल्ड कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, संस्कारों को मिला लेते हैं, वे ही रियल गोल्ड बन जाते हैं। स्व परिवर्तन से रियल गोल्ड बनने वाले ही फिर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। रियल गोल्ड बनने वाले ही गोल्डन एज का वर्षा प्राप्त करते हैं। सफलता स्वरूप बनने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि सदा स्वयं को बदलने की भावना रखो। एक पाप दूसरा न कोई की विधि से ही हम विषय वितरणी नदी अर्थात वैश्यालय के प्रभाव से मुक्त रहते हुए पवित्र बन शिवालय में जा सकते हैं। इसलिए ये अत्यंत ज़रूरी है कि बुद्धि में एक शिव पिता परमात्मा की याद समाई हुई रहे, बिल्कुल जैसे नैनों में रोशनी समाई हुई रहती है। कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, वैभव, मायावी कमी, कमजोरियाँ याद को अलग न कर सकें। जब पुरानी सृष्टि का पाप का, अत्याचार का विनाश काल आता है, तब सत्य परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, पतित आत्माओं को पावन बनाने का और भारत को स्वर्ग बनाने का कार्य करते हैं। विनाश काल में गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाते हैं। इसलिए कोई प्रीत बुद्धि पांडव बन जाते हैं तो कोई विपरीत बुद्धि कौरव, यादव और यौवन बन जाते हैं। मीठे परमात्मा सभी आत्माओं को संबोधित कर कहते हैं कि भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो और निभाकर बाप की मदद करो। आत्मा के भान में स्थित हो निराकार परमात्मा की याद में रहने से शक्ति मिलती है, जिसे योग बल कहते हैं। रूह का सुप्रीम रूह से कनेक्शन रूहानी ड्रिल है, जिसे सीखने के लिए मुख्य आधार है और सभी से बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और एक परमात्मा से जोड़ना पड़ते हैं। सच्ची प्रीत एक से हो, तभी रूह की सुप्रीम रूह से कनेक्शन की रूहानी ड्रिल हो सकती है, जिसे योग बल प्राप्त होता है। रूह लायक बनती है और उसे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। लौकिक पाप विनाशी शरीर के पिता हैं, कार्मिक रोल हैं, इसलिए उन्हें परमपिता नहीं कहते हैं। सभी शरीरों में विराजमान आत्माएं अविनाशी हैं। उन अविनाशी आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा हैं, जिनका सदा का नाम शिव है। शिव अर्थात सदा ही कल्याणकारी हैं। बाकी सारे नाम उनके संगम योगी कर्तव्य के आधार पर हैं, जो वे सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। जैसे भोलानाथ, क्योंकि बुराइयों को स्वीकार कर सब बुराइयों को उन्हें देकर उनसे सब विशेषताओं को लेने का सस्ता सौदा करने की समझ देते हैं। अज्ञानता की दुनिया से निकालकर नॉलेज से फुल बनाकर सत्युग के लिए क्वालिफाई करने की समझ देते हैं। उन्हें पतित पावन कहते हैं, क्योंकि पतित दुनिया में आकर पतित बन गई आत्माओं को पावन बनाते हैं। पवित्र हेवन की रचना रचते हैं, सभी आत्माओं को पवित्र बनाकर घर वापस लेकर जाते हैं। की हुई भक्ति का फल ज्ञान देकर गति सदगति का वर्षा लेने की विधि बताते हैं।
ओरिजिनल में निराकार आत्मा को निराकारी दुनिया में जाने का मुक्ति धाम का वर्षा मिलता है, जहाँ वो देह की दुनिया के कोलाहल से मुक्त होकर विश्राम अवस्था में रहती है, जब तक कि उसका सृष्टि रूपी ड्रामा का पार्ट इमर्ज न हो जाए। जो परमात्मा द्वारा पढ़ाई जा रही पढ़ाई पढ़कर उसमें फुल पास होते हैं, उन्हें स्वर्ग का जीवन मुक्ति धाम का वर्षा मिलता है, अर्थात जीवन में रहते हुए आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त सुखदायी जीवन व्यतीत करती है। ऊंचे से ऊंचा पवित्र खंड स्थापन करके दिया था परमात्मा ने और श्रेष्ठ कर्म करने सिखाए थे, परंतु पाठ बजाते बजाते उसे कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बना दिया। अब हम आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म सिखाकर श्रेष्ठ पाठ बजाकर फिर से भारत को ऊंच पवित्र खंड बनाने में सहयोग देने की समझ देते हैं। जब पतित हैं तो भगत हैं, जब पतित पावन परमात्मा आकर पावन बनाते हैं, फिर कोई भी भगत नहीं रहता। संगम युग ही समय है मीठे परमात्मा को याद करने का, उनके संग का आनंद लेने का। नॉलेजफुल गॉडफादर जो सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य बताते हैं, वो औरों को भी समझाने का फरमान करते हैं, क्योंकि सत्य को जानने का समय आ गया है। सच्ची गीता मीठे परमात्मा की मुरली है, जिसके द्वारा परमात्मा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य सुखदायी राज्य है, जिसमें श्रीमद् प्रमाण चलने वाली आत्मा विश्व का मालिक बन जाती है। तमो प्रधानता आत्माओं को परमात्मा से बेमुख कर देती है, सत्य को समझने नहीं देती, इसलिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। पवित्रता ही परमात्मा के समीप लाती है और ज्ञान को यथार्थ समझने में समर्थ बनाती है। निराकार परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचकर प्रजापिता ब्रह्मा को लक्ष्य देते हैं संपूर्ण फरिश्ता बनने का। फरिश्ते ही फिर देवता बनते हैं। शिक्षाओं को आचरण में लाकर प्रजापिता ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा अर्थात बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनते हैं। अपने लिए सत्य की स्थापना करते हैं। देह अभिमान की कमी कमजोरियों को विकारों पर जीत प्राप्त कर एक परमात्मा संग योग लगाकर देही अभिमानी स्थिति बनाकर स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनाते हैं। एक तरफ आसुरीपन को खत्म करते हैं तो दूसरी तरफ दैवी गुण की धारणा कर आदि अनादि का दर्शन कर औरों को भी कराते ज्ञान रत्नों के शंख ध्वनि कर श्रेष्ठ कर्मों की गदा से श्रेष्ठ कर्म करते हुए नई दुनिया के पालना के संस्कार भी धारण करते हैं। ऐसा करने के लिए निरंतर कमल आसन पर विराजमान रहते हैं ताकि विकारी वायुमंडल के प्रभाव से सदा मुक्त रहें। हम आत्माओं को भी प्रजापिता ब्रह्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाकर समझ देते हैं कि कैसे अपना ब्रह्मापन अपने लिए सत्य की स्थापना करनी है, पालना के संस्कार धारण करने हैं और शंकर बनते ही अभिमानी स्थिति बनानी है। समझ देते हैं कि रोज़ सुबह ब्रह्मा बनो, मैं कौन मेरा कौन, मुझे क्या करना है की स्थापना करो। दिन भर में विष्णु बन अलंकारों के साथ पाठ बजाओ, फिर रात को शंकर बन स्वयं को चेक करो और चेंज करो। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप की मंजिल की ओर बढ़ो। हम सभी आत्माओं को परमात्मा का फरमान है, व्यक्त से अव्यक्त बनो। समझाना है सभी को कि परमात्मा क्रिएटर डायरेक्टर कर्म का रावणहार है, आत्माओं से अलग है, आत्मा से परमात्मा नहीं हो सकती है। करोड़ों शरीर में करोड़ों आत्माएं अमर हैं, कभी मरती नहीं, शरीर मरते हैं, आत्मा ही सारे खेल खेलती है। शरीर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है आत्मा के लिए। शरीर द्वारा श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाकर अब आत्मा को पुनः सत्व प्रधान बनकर ड्रामा में अपने पुराने पाठ को क्लोज करना है, फिर से नई दुनिया में पाठ बचाने के लिए। ड्रामा के राज को सत्य परमात्मा आकर बताते हैं, क्योंकि वे कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। समझ देते हैं परमात्मा की उन्होंने ही दादा लेखराज नाम बदलकर प्रजापिता ब्रह्मा रखा। जब वे श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं तो आदिदेव महावीर का टाइटल प्राप्त करते हैं परमात्मा से। लौकिक का राधे नाम बदलकर परमात्मा ही जगदम्बा सरस्वती का टाइटल देते हैं। उनमें माँ की पालना की विशेषता देखकर जगदम्बा का टाइटल दिया और ईश्वरीय पढ़ाई को एक्यूरेट सुनकर समाकर और फिर सभी को एक्यूरेट सुनाने की विशेषता के आधार पर सरस्वती नाम दिया। उन्हें भगवती नहीं कहते क्योंकि उनका भी पुरुषार्थ स्वरूप था, वे भी ब्रह्मा मुख वंशावली थे। उन्हें कामधेनु का टाइटल भी मिला क्योंकि अनेकों का परमात्मा से संबंध जुड़वाते हैं और जो परमात्मा के संबंध में आ जाते हैं उनकी सिर्फ मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अपना बनाकर दिलवाला परमात्मा सभी को स्वराज्य देते हैं, जिसे सब खोकर औरों पर राज्य करने की कोशिश करते हैं।
वे सदा दुखी और नाकामयाब रहते हैं और दुखी अशांत रहते हैं। स्व पर राज्य कर स्व की शरीर रूपी राजधानी को स्थूल कर्मेंद्रियों को सूक्ष्म शक्तियों को सही विधि से चलाकर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर से अनुशासन मिलाकर स्वतंत्र बनाते हैं। स्व पर राज्य करना अति सुखदायी है। जो स्व पर राज्य करते हैं वे ही भविष्य के विश्व पर राज्य करने के अधिकारी बनते हैं। स्व पर राज्य करने वाला सत्यता दिव्यता की सभ्यता को यूज करता है। हर हाल में अपने सातों गुणों को सत्य की दिव्य गुणों को और शक्तियों को यूज करते हैं व्यवहार में, इसलिए सदा प्रभावशाली रहते हैं। औरों के प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त रहते हैं। डीटी धर्म की स्थापना हो रही है। इस धर्म में आना है तो मीठे परमात्मा का फरमान है, पवित्र बनो और दैविक गुणों की धारणा करो। अभी संगम युग का समय प्राचीन समय है जब परमात्मा प्राचीन योग अर्थात राजयोग सिखा रहे हैं, सचखंड की राजाई का वर्षा देने के लिए स्मृति दिला रहे हैं कि हम सब शिवालय में रहने वाले थे, इसलिए वैश्यालय को छोड़ने की विधि बता रहे हैं। वर्णों का राज बताकर अभी पुनः शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता वर्ण की ओर लौटने का रास्ता दिखा रहे हैं। समझते रहें कि देह अभिमान के विकार के वंश और अंश को पूरी तरह समाप्त करो, अर्थात शूद्रपन को पीट कर सच्चे ब्राह्मण बनो। असुर से देवता बनाया जा रहा है, इसलिए असुर वाला कोई भी काम करने की सख्त मना करते हैं। परमात्मा संपूर्ण पवित्रता राइटियस रिलीजन है जिससे सुख और शांति रहती है। कोई किसी को दुख नहीं देता है। ऐसी दुनिया में जाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल में अभी सत्यों की पाठ बजाना पड़े, जो कि श्रीमत पर चलकर ही बचा सकते हैं। त्रिमूर्ति शिव को भूलने से नास्तिक और अनाथपन सब लड़ते झगड़ते हैं। अब सत्य परमात्मा का परिचय और ऑक्यूपेशन बताकर सभी को आस्तिक और स्नात बनाकर एक सूत्र में बांधकर लड़ाई झगड़े समाप्त करने आए हैं परमात्मा, तो उनके इस नेक कार्य में मदद का स्वरूप बना है। ये दुनिया पुरानी हो गई है, सभी तमो प्रधान पुराने हो गए हैं, इसलिए पुराना मृत्यु लोक मुर्दाबाद होना है। इसलिए पार्वती रूपी आत्माओं को अमरनाथ परमात्मा फरमान करते हैं कि सर्वो सतु प्रधान बनो, ट्रस्टीपन जीवन मुक्ति के संस्कार धारण करो, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन 21 जन्मों की भारी प्राप्ति करो। स्मृति दिलाते हैं कि हम सब ऊंच आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे, माया के बनकर पाप आत्मा बन गए। अब माया को छोड़ देंगे तो फिर से हम ऊंच बन जाएंगे। बनाए हुए हिसाब किताब सभी आत्माओं को चुकतू करने ही पड़ेंगे, फिर घर वापस जा सकेंगे। लिबरेटर परमात्मा संग रहना है, बिना सजाएं खाए। लिबरेटर परमात्मा से जाना है बिना सजाएं खाए, तो समझदारी इसी में है कि श्रीमद प्रमाण याद में रहकर शुभ भावना शुभकामना से चुकतू कर लें। अभी तो मीठे परमात्मा का साथ है तो सहज सेटल हो जाएगा, फिर उसके बाद तो सजाओं द्वारा चुकतू करना होगा और अकेले करना होगा तो कष्टदायक होगा। गुप्त अहिंसक शक्ति सेना पांडव हैं, श्रीमद प्रमाण के रेट चलते हैं तो 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा अहिंसक सेना के सेनापति राय देते हैं कि मालिक बनना है तो फिर मेहनत करो, श्रीमत पर पूरा चलो, अपने को आत्मा निश्चय करो और एक्यूरेट याद में रहो, क्योंकि पापों का बोझा बहुत भारी है जो परमात्मा को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सिवाय पुरुषार्थ और याद के कुछ और याद ना आए अगर मृत्यु लोक भी नहीं आना है तो। दुनिया बदल रही है, इसलिए खुद को जल्दी बदलना है, अपना राज्य लेना है। इससे पहले कि यादव और गौरव अपने कुल का विनाश करें और मीठे परमात्मा अपने पाप से डिटैच हो जाएं, टू लेट का बोर्ड लग जाए, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। ये कल्याणकारी परमात्मा बीच बीच में ध्यान खिंचवाकर स्पष्ट करते रहते हैं। समय रहते उनकी सावधानियों को गंभीरता से लेकर अमल में लाना है। शांति।